Friends, I thank staff members, my DGT, my NST members, as my special thanks to all my participants who are joining today my networking, internet, browser, virtual classes. Friends, my name is Dia Gurulu, vocational instructor, 9015983271. My email ID is gurunvt@gmail.com. This lecture was delivered from the NSTA Noida through NIMI Zoom app. So friends, in last week, we already discussed about the इंटरनेट. पिछले हफ्ते में हम नेटवर्किंग का अंदर इंटरनेट पोर्शन के बारे में हमने बातचीत किया है, साथ साथ कनेक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट. We discussed about the various connectivity of the internets, as well as bandwidth, like that, DNS. अलग अलग इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बातचीत की हम लोगों ने, वाइड एंड वायरलेस, साथ साथ बैंडविड्थ का मतलब क्या है, फिर ब्राउजर सॉफ्टवेयर, डीएनएस का मतलब क्या है, इत्यादि चीजों के बारे में हमने बातचीत किया है. लेकिन डीएनएस वगैरह ईमेल संपूर्ण तरीके से समाप्त नहीं कर पाया है. So I'm not finished properly about the DNS and domain naming system and emails concept. We had discussed about the little bit about the browsers. Browsers के बारे में हमने बातचीत किया. So no problem, friends. I have time. I want to give a small announcement. My request is please share today meeting schedule. मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेहरबानी से जो मैंने VBA का नेटवर्किंग के ग्रुप्स बनाया है उसमें तो वो मीटिंग शेड्यूल आपस में अपना क्लास का ग्रुप्स के अंदर कृपया मेहरबानी से शेयर करिए, ताकि आपका फ्रेंड्स को भी हो सकता है. दोबारा इंडिविजुअली रहता है, व्हाट्सएप मैसेज डाल रहे हैं सर, मेहरबानी से वो PDF वगैरह, तो इट विल कॉम्प्लिकेटेड टू मी. बाकी लोगों का इंडिविजुअली मैसेजेस में कम्युनिकेट करना बहुत, इंटरनेट वगैरह भी वो ट्रांसफर करने के लिए इट विल टेक टाइम. So share this meeting schedule your friends as early as possible, join and get the benefits, get the know the knowledge. लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अपना फ्रेंड्स को भी साथ साथ, अगर मान लीजिए जिन्होंने अपना ग्रुप नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन आपस में आपका क्लास ग्रुप में है, ग्रुप में भी आप शेयर करिए. तो फ्रेंड्स, तो dial-up connectivities are two types internet connectivities, cable and wireless. So cables के बारे में हमने डिस्कस किया है, dial-up connections, cable, digital subscribe cables. So I don't give again explanation about these things. हम लोगों ने wired connection internet connections के बारे में डिस्कस किया है. dial-up connections का मतलब क्या होता है, टेलीफोन मॉडेम का साथ जोड़ते थे. फिर बाद में केबल कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन परिचय किया है. सो इसमें क्या है, एक केबल का द्वारा टीवी जैसे केबल द्वारा आपके सिस्टम को, नहीं तो कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जिसको भी इंटरनेट, फिर हम इंटरनेट, फिर बाद में सब्सक्राइबर लाइन तीसरी वाली, तो ये बहुत रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पस काम में लेते थे, डायरेक्टली डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करते थे. इसमें एक फायदा क्या है, टेलीफोन करते समय, मतलब इफ यू वांट टू वर्क ऑन बोथ वॉइस कॉल्स एंड इंटरनेट एक्सेप्टेबल. This feature is not available in the dial-up. Dial-up one में ऐसे फीचर नहीं था, अगर फोन में बात करना साथ साथ इंटरनेट पर काम कर. प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फर्दर दे आर इंट्रोड्यूस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. से क्या है, यूजर कैन वर्क ऑन बोथ साइड्स, मींस इधर वॉइस कॉल्स along with the मींस साथ साथ वॉइस कॉल बातचीत करते समय पर भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते. फिर फाइबर ऑप्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, फिर स्पीड से काम करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते
इसके अंदर क्वालिटी भी है, इसके अंदर क्या है, टेलीफोन लाइन का मीन्स कम्युनिकेशन वाली काम कर, तो ऑडियो डाटा सब चीज केबल का द्वारा हम नेटवर्किंग के अंदर नेट हम शेयर कर सकते, कर सकते। ऑप्टिक केबल्स वी कैन वीडियोस, ऑडियोस, डाटा, communications, voice calls also. After that wireless connection, तो ब्रॉडबैंड के बारे में the rate of per seconds, एक सेकंड्स के अंदर कितना भी बिट्स को ट्रांसफर करते हैं एक नेटवर्क, उसी को कहते हैं हम बैंडविड्थ। तो द बैंडविड्थ इज डिपेंडिंग अपॉन द केबल एंड डिस्टेंस, अवेलेबिलिटी मींस इन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, सिस्टम, प्रोसेसर वगैरह। तो फ्रेंड्स, तो वाईफाई एक वायरलेस का है, सब लोग काम में अधिक तरह जनता भी वाईफाई को यूज करते रहते के बारे में हमने डिस्कस किया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स, इवन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हर जगह पर वाईफाई स्टैंड पर वायरलेस फिडेलिटी। इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स 802.11 को कम्युनिकेशन होता रहता है। फिर सेकंड वन इज सैटेलाइट्स broadband, it covers the long geographical area, especially military, research, defense में काम में लेते हैं। Simple explanation, we're already today my aim is I want to the browsers, DNS, domain naming system, then email, that is the main aim। आज का क्लास में मैं इसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, एक तो ब्राउजर्स के बारे में डीपली, फिर DNSL के बारे में, साथ साथ इंटरनेट के बारे में। ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। WiMAX स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस। इसमें क्या आपस में रेडियो वेव को काम में लेते ही, ठीक है, तेज से मींस स्पीडली डाटा को ट्रांसफर करता रहता है। Friends, now we will enter into the browser. In last time we also already discussed, but today I want to give you a sense, further modified and updated the data. So web browser is a software which is used to view. It is an interface between user and the world wide web. इंटरनेट पर काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को जरूरत है, तो वही सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर सॉफ्टवेयर कहते हैं सिंपली, या वेब ब्राउजर। के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन ऑपरेट द एंटायर सिस्टम। Operating system can work as a user interface between machine can understand the machine, so human being can understand the high level language, so there is a problem being and machine, so to avoid that thing, one of the mediator is required, called as operating system। ये तो सबको पता है, कंप्यूटर को काम में लेने में, कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर को काम में नहीं ले सकते हैं। इतना ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंसान मींस यूजर और मशीन, कंप्यूटर का बीच में एक मध्यवर्तीदारी जैसे काम करते रहते हैं। इसी तरह हमारा पास नेटवर्किंग है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अब हम चाहते हैं इंटरनेट पर काम करना है, दैट मींस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मेल्स, चैटिंग, whatever it may be, or to getting the information, searching. So if you want to work on the internet, then we need one software that is called as web browser। हमारा पास नेटवर्किंग है, कंप्यूटर का रिसोर्सेस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर वगैरह, ये सारी चीज नेटवर्किंग के साथ जोड़ा है। साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी लिया हमने थ्रू ISP, इंटरनेट सर्विस, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स। हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP वेंडर से ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते समय करने की वजह से वो लोगों ने हमें इंटरनेट भी दे दिया है, लेकिन अब हम सिस्टम पर मींस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर जरूरत है, वही सॉफ्टवेयर है वेब। So this will communicate with user world wide web। Okay, so features of the web browsers: downloading, bookmarking, and password management, like this, all are these features having the web browser। वेब ब्राउजर क्या करता है? डाउनलोडिंग वगैरह करना है, बुकमार्किंग करना, पासवर्ड मैनेजमेंट वगैरह, ये वेब ब्राउजर मेंटेन करता रहता है। डिफरेंट टैब्स, एड्रेस बार होता है हर ब्राउजर के अंदर, वेबसाइट का
बार के अंदर टाइप करते हैं, देखते हैं अच्छी बात इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर का हमें मेल आया हुआ नहीं है, नहीं तो एक सब्जेक्ट पता है आपका, मेल आईडी नहीं पता है, तो इस तरह इत्यादि चीज को हम ब्राउजर का सहायता से तो हम ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट बटन्स, यानी एक वेब ब्राउजर के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम। वेब ब्राउजर के अंदर जैसे अंडरस्टूड बॉल्स बैक, फॉरवर्ड, होम होता है ना, तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। सो आपको एक स्टेप बैक जाना है, आगे जाना, पीछे जाना है, या तो पहली पेज पर डायरेक्टली जाना है। अगर आप साइट यूज करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट कुछ और काम पर गया आपने, तो स्लीपिंग मोड में चले गए, फिर रिफ्रेश करना है, रीलोड करना है। इन चीजों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स आर प्रोवाइडेड। ये इत्यादि काम के लिए, आगे पीछे जाने के लिए, रेफरेंस करने के लिए, नहीं तो रीलोड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, होम पेज पर जाने के लिए बटन्स है रेडीमेड हर ब्राउजर के अंदर। स्पेल चेकिंग, सर्च इंजन टूल बार मैंने बताया, तो सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। स्पेल चेकिंग के समय कुछ मिस्टेक ऑटोमेटिकली करेक्शन करते रहते हैं वेब ब्राउजर। टैब्ड ब्राउजिंग, एक से दूसरी साइट पर कर सकते, ऑल्ट टैब पकड़ के मूव कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग कर सकते हैं हम, की है। पॉपअप ब्लॉकिंग मैंने बताया, कुछ साइट्स को ब्लॉक करने के लिए, तो वगैरह करते समय पर लास्ट से बताया क्राइटेरिया रिजल्ट्स निकालने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस: स्पेल चेकिंग, सर्च इंजन, टैब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टाइज फिल्टरिंग, एचटीएमएल एक्सेस, is pop-up blocking. For English students purpose, means English language students purpose, I want to give the English language. Every browser having the following functions: spell checking at the time of typing information, means starting mailing. If you are doing some mistakes at the time of typing the mail, then this browser can automatically correct it. It will indicate the error message and automatically correct. So that is called as spell checking. This feature is available in web browser. If you want to search some information or some previous mails, or some you are receiving some one mail from one person, one company, but you are forgetted whose person was sending that one, but you have an idea, you are remembering the subject name. So due to that particular subject name or some matter, you can also search. So these features are available in this every browser software. Along with, suppose if you, at the time of downloading, if you are not that your system means your browser is not allowed to the downloading. For example, MIS portal at the time of students mark sheets, yes, so then you please go the browser software, means web browser settings, then unblock this pop-up options. Various types of browser softwares are available in the world. दुनिया पर जो मैंने लिस्ट बताई इससे भी और ज्यादा है, लेकिन एज ए टीचर मैंने आपको नॉलेज के लिए 7 अलग अलग ब्राउजर सॉफ्टवेयर का नेम्स लिखा मैंने। नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एप्पल सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एक्सेट्रा. So these are the various web browser softwares. So you people are working, everyone as a teacher, but in some the person is coming from that person particular laptop or desktop. Rare cases in some institutes, some power problem, some systems problem, all the students are not getting access to this internet connectivity is not there. So due to that reason, I want to give the basic information. Okay, if you are facing any entry or somewhere, at least you can tell these fundamentals. Okay, so these are the web browsers. Internet Explorer 5, जो भी मैंने लिखा है 7. These are the symbols. We will discuss deeply. Netscape Navigator. So friends, this is the icon logo. It is the first, means oldest and first web. Initially released December 15th, 1994. Final released in
this version 9.0.0.6 February 21 2008, but in 2002 it was means maximum it is lapsed. Low nowadays these are peoples are not used this Netscape Navigator, rare cases. Netscape Navigator was a proprietary web browser and the original browser of the Netscape line. Netscape कंपनी ने इनको बनाया है, Netscape Communication Corporation. तो कब पहले इंट्रोड्यूस किया, बाद में किया है, ये है बस इतना. Then friends, Microsoft Internet Explorer. These are the symbols. So what I'm telling here, so my aim is, suppose if a person want to do on the internet, इनका पास कंप्यूटर नहीं है ना डेस्कटॉप नहीं है, फिर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है. कैसे? विदाउट मोबाइल. सपोज इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन और बुक ए टिकट, रेलवे टिकट or some anyone, he want to download the admit card. So there is no rule to purchase every person a computer. हर जरूरी नहीं है हिसाब से, नहीं इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, but that person can access the internet. Cyber cafes. Simply visit the cyber cafe, enter cyber cafe. So then you can rent per 1 hour. If you want to access the internet, that time you can know means fundamentals. Classes are especially COPA DTP. Okay. That vendor was given an allotted one system. तो दुकानदार क्या कहता है, साइबर कैफ इंटरनेट सेंटर वाले पर बैठिए, नहीं तो बुक में एंट्री करवा देते हैं, इंटरनेट चलाना है. तो ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया, तो ये सिंबल्स को देख लिया, तो उसका डेस्कटॉप पर इतना तो आप इंटरनेट पर जैसे अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, टिकट बुकिंग करना है, सर्च कर सकते हैं कब कौन सी डेट में कौन सी क्लासेस में, क्लास 3rd क्लास में ट्रेंड्स में वैकेंसी है नहीं, काम है. तो कुछ लोगों क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो सेंटर मालिक पर डिपेंड करता है, भैया ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये करना है, कई बार डाउन रिजल्ट देखने के लिए भी. So you avoid such type of things. At least you can do minimum tasks as an IT student. मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, हर students, IT student can know the minimum fundamentals and do individually. So these symbols every person know and seen. These symbols are the Internet Explorer symbols, browser software. Simply click on here. If you want to work on the internet, if you want to access the internet, then you simply double click on this symbol, Internet Explorer. Okay. So friends, this is developed in 1994 and released in 1995. Sorry, one is typing mistake. So 1994 में डेवलप करके फिर 95 में रिलीज किया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. This is the most popular web browser in the world. नेटस्केप का बाद ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ये मींस IE इतना पॉपुलर हो गया है. जब विंडोज दुनिया पर आया होना, तब हर ऑपरेटर मींस हर कंप्यूटर के अंदर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही शुरू में काम में लेते थे. फर्दर इंट्रोड्यूस सो मेनी ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स. बाद में बहुत सारे ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स आए मार्केट में, वो तो अलग बात. बट व्हाट आई एम टेलिंग, दिस वन इज इनबिल्ट इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स. इससे फायदे वाली बात क्या है, जब आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल विंडोज को सेटअप करते समय, फिर इंस्टॉल करते समय ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही बैक एंड में इंस्टॉल कर देते हो, इनबिल्टेड है. So that is the main advantage. Then there is no need to download another web browser and install into your computers. If you want to do some urgent work, then simply use this Internet Explorer. If that particular computer does not have remaining Google Chrome, Firefox or other browser softwares. Okay. So friends, it was the वही चीज बताया इन्होंने. Sometimes it is called as a Windows Internet Explorer भी कहते हैं, IE कहते हैं लोग. So latest version of the IE is Internet Explorer is 11, which is free of updated. It is very easy to use. आसान से हम Internet Explorer पर काम कर सकते हैं, safer and compatible with the most operating system. Internet Explorer ये ब्राउजर है, Microsoft Internet Explorer ब्राउजर हर कंप्यूटर्स के साथ कंफर्टेबल में काम कर सकता है. यानी जैसे कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ ब्राउजर सॉफ्टवेयर मान लीजिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलाउड नहीं है. ओके. सो इसी तरह IE हर कंप्यूटर के लिए मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सपोर्ट करता है. देन फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्राउजर्स. अभी हम
वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के बारे में बातचीत कर। तीसरी वह है थर्ड Opera developed the Opera software company popular web browser in mobile devices. It is easy to use and features like Zoom and fit to read tabs and sessions downloading manage with and most gestures इत्यादि मीन्स फीचर्स है इसके अंदर। जूमिंग कर सकते हैं, विंडो इधर उधर सेट कर सकते हैं, कंटेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं हम ये ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का साथ। ओके, आई वांट टू गिव सम एग्जांपल। मैं एज ए टीचर आप लोगों को थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार व्हाट हैपेंड व्हेन सपोज वी आर कॉलिंग वन टीवी टेक्नीशियन, if you are facing some problems in your team, you are not getting signals. I faced I faced that experience. Then at the time of installing the channels, the technical assistant was given a dialogue, a joke. People are adding so many number of channels, but they can see लोग बहुत करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग स्टार प्लस देखते जो भी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मीन्स बहुत सारी ये यूजर सॉफ्टवेयर्स है according to the popularity. Google Chrome is much more popular and people are using that. These things are we are learning as a students for knowing purpose. बहुत सारे ऑपरेटर्स है, लेकिन हर जगह पर nowadays क्या ही काम में ले हम अब इस स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। So this Opera browser software, friends, Safari. This was introduced by Apple International Corporation in January 2003. It is compatible with OS and iPhone operating. Further, they are introduced this Apple Safari browser software operate in the Windows from the beginning, especially products, Apple desktop, Apple laptop, or iPod, like that. Safari has interesting features as compared to other web browsers. बाकी web browsers इसके अंदर कुछ प्रत्येक features है, गुण है। For example, over screen recorder अंदर reads everything aloud with text and web links present on the screen. It has a fast loaded features. इसके अंदर कोई भी अगर आप साइट को लोड करते हैं quickly fast loading feature तेज से खोल देते कोई भी साइट्स वगैरह। Then friends, वेब ब्राउजर के अंदर अभी चौथी वाली मीन्स 5 वाली जो भी है Mozilla Firefox के अंदर Firefox के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। It is also one of the web browser. So you can download it. All these are the free of cost. You can download it and set up or install in your system. So Mozilla Firefox introduced in February 2004 and is owned by the Mozilla Corporation. It is the second most famous browser after Internet Explorer. फिर मैं सपोज फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, तो अगर इनडायरेक्टली कहता अभी ये थर्ड पोजीशन में, क्योंकि गूगल इज द फर्स्ट पोजीशन, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन ये मोजिला फायरफॉक्स। ओके, सो दिस अंदर देखिए फॉक्स जैसे सिंबल है, प्लीज है look at here. Okay, so there are so many versions is there. It is popular because of its tabbed browsing, superior security features, and fast loading time. Session storage is also an important feature of the Firefox, which allows the user to again access the open tabs after ERC closed the browser. इसमें कि एक ब्राउजर का अंदर कुछ अपना अलग खुद का प्रत्येकता है, स्पेसिफिक्स। ओके, तो ये मोजिला फायरफॉक्स में क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, फास्ट लोडिंग, सेशन स्टोरेज कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार क्लोज करने के बाद डायरेक्ट ब्राउजिंग करने के लिए फीचर इसमें, which allows the user to regain access to open tabs
after he or she closed the browser window. These are the features of the Mozilla Firefox. So now this one is the Google Chrome. Okay, so friends, Google Chrome developed by the Google company and was released in 2008 for Microsoft Windows. Okay, so Google Chrome aims is to improve security, speed, and stability. Suppose if you are last time I was announced, if you are listening some new terms, if you want to learn background information knowledge, then you as a student you also try to your user level admins जो आप अपना लेवल में से आप कुछ नॉलेज सीख सकते हैं थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू गूगल सर्च इंजन। सो मेरे कहने का मतलब हर चीज में हम मतलब कोई भी मैं नहीं कोई भी टीचर ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट एक बच्चे का स्पेशलिटी में बनने में कैसे डिपेंडिंग वो चीज है ना दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। सपोज इफ स्टूडेंट कैन टेक एन एडमिशन इंजीनियरिंग MBBS पॉलिटेक्निक whatever it may be, so they according to their syllabus they can cover all the subjects. To get the certificate students also able to pass out all the subjects. You know very well about them. हम एज ए IT स्टूडेंट्स ने तो एक साधारण IT स्टूडेंट्स होने के बावजूद हमारे क्या है हमारे अंदर सपोज देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन ओके और हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज और सपोज एंटरप्रेन्योर मतलब क्या ये सारी चीज इसमें वो तो थ्योरेटिकल पार्ट्स है। इफ यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर एन एंटरप्रेन्योर मतलब कि एक IT स्टूडेंट अनएम्प्लॉय जैसे ना रहने के से अगर नौकरी नहीं मिला तो खुद ही एंटरप्रेन्योर बन सकता अपना बिजनेस शुरू कर सकता कोई भी ट्रेड। As an IT person you can start in your own business एक ब्राउजर सेंटर्स डाटा टाइपिंग डाटा मैनेजमेंट लाइक कई बार क्या होता है इंटरनेट ब्राउजिंग सेंटर खोलने के बाद कई कंपनी ऑफिस का से डीलिंग करके स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना है रिपोर्ट जनरेट करना है कम्युनिकेशंस का टास्क है कोई आता है सपोज उसका डाउनलोडिंग वगैरह काम है इत्यादि। So there is no need to depend upon the other companies or factories and industry. That is what I am telling here. So please, you can know the minimum knowledge. So Google Chrome developed by the Google company and was released in 2008 for Microsoft Windows. Google Chrome aims to improve the security. इसमें क्या है ये Google Chrome में security system, but as compared to the other browsers, speed and stability. Google Chrome is available in 100 different languages. As a regional languages, Telugu, Kannada, Malayalam, like in other languages, 100 different languages also. This Google Chrome is available. People can, due to that reason, this Google Chrome was much more popular. Is now I think in first position. All the users are using, accessing this Google Chrome. And this Google Chrome browser having some other means email also some other apps are there so that apps are supported by this browser. So if you are double click on the Google Chrome then it will display like this. अगर Google Chrome को ऊपर means browser के ऊपर अपने double click किया है so then it will open like this. These things every person know but in our syllabus it is in our syllabus. As a teacher my aim is to cover with this one. So here friends this one is the address bar. You can type any one website or in the downward search Google, then in that location you can type for searching purpose directly any site then type the portal address here in address bar. Okay, if you are open to your Gmail email then if you want search some other information you the plus symbol it can provide another window new window for new task purpose means आपने एक मेल खोल रखा है फेसबुक चलाना है फिर न्यूज टैब में खोल सकते हो आप। फिर अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में है तो आपका सिलेबस के बारे में आपका सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो पिक्चर्स ढूंढना है नेक्स्ट टैब पर जाइए। इस तरह टैब पर क्लिक करते समय पर नया नया वो विंडो खुलेगा आपको फिर नए साइट्स खोल सकते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमम क्लोजिंग ये कंट्रोल बटन सबको पता है। ये रिफ्रेश वगैरह बताया मैंने अभी ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर लोडिंग रिफ्रेशिंग करने के लिए आगे पीछे जाने के लिए बैक फॉरवर्ड वगैरह अभी कोई साइट नहीं है। अगर साइट है एक पेज से दूसरे पेज पर गया वो तो फिर अब ये सेकंड पेज पर जाते समय पर बैक सिंबल और आइकॉन विल बी इन एक्टिव मींस अभी लाइट में अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर गया दूसरा हाइपरलिंक पर जाके
तब ये डार्क में आ जाएगा, मीन एक्टिविंग मोड में। तब आप बैक पर क्लिक करने की वजह से एक स्टेप पीछे जा सकते, आगे जाना है फिर उधर पढ़ने के बाद। इस तरह सारे चीज हैं, हम देखेंगे। तो इसमें क्या, गूगल में कुछ रेडीमेड सब एप्स आते हैं, आपको मेल में जाना है डायरेक्ट इधर क्लिक कर सकते हो, www.gmail.com खोलने की वजह से इस पर क्लिक करते समय पर डायरेक्टली लॉगिन विंडो खोलेगा। फिर ये ऐप सिंबल्स इसमें भी, और इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। So these are the some apps, the Google Chrome. Due to that reason, it is much more popular because in web storage facility है there, slides, sheets, Google Drive, Google Documents, Google Sheets कहते हैं हम, YouTube and Mail. देखिए nowadays in all people are using this Google Sheet. If they want to collect the information, instant information, मतलब quickly, there is no need to send back once again. मतलब किसी ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा आपसे, एक कंपनी दूसरी कंपनी से, ब्रांच ऑफिस से, और स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट से भी कलेक्ट करना है, इटसेल्फ कंपनी टाइपिंग करने की वजह से कंपनी के लिए सारे ब्रांच ऑफिस का डाटा कलेक्ट करना, टाइपिंग करना ऑपरेटर के लिए, इट विल टेक टाइम. They can design a sheet that is called as a Google Sheet, like MS Excel sheet. Then they can share this Google Sheet to individual company branches or individual person users through email. Then the link will be transferred to that particular person. Then whenever that particular user, end user, double click or open that sheet, he can edit or update the information. That update information will, as well as in the same line, streamline, the same time, original who's are sending this sheet, that person also accessible, means वो जिस जगह से जिन्होंने भेजा है दूसरे यूजर के लिए, तो ओनर मींस उनका पास भी डाटा ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट. There is no need to say, and there is no back to that particular person of these things. Google Sheets, Google Sites, Google advantage क्या है, पर एक पर्सन, company owner or the manager or main user, he want to collect the information from the branch office which are located in the entire India or out of India also. So then that time they can design the Google Sheets or Google, and these Google Sheets or Google documents can send to end users through emails. Then that time, whenever the particular end user is opened and updated or changed or modified or entered the data, the same time the data will be reached to the owner. There is no need to send once again through email or as an attachment. अभी मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, ये गूगल ब्राउजर, गूगल क्रोम के अंदर ये गूगल कंपनी ने में क्या क्या है, ये जो मैंने भी बताया, दिखाया आपका स्क्रीन पर, इत्यादि इंटरनल एप्स को प्रोवाइड किया गया है. इसमें मेन एक पॉपुलर क्या, मेल तो सबको पता है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, गूगल ड्राइव, अभी एक एक समझा दूंगा मैं. सो गूगल शीट्स में, गूगल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, हेड ऑफिस क्या करते हैं, कई बार तुरंत, इंस्टेंटली मीन्स तुरंत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता है, तब उस समय पर क्या करेगा, एक गूगल शीट डिजाइन करेगा, से है, नहीं तो एमएस वर्ड गूगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हम. तो लीजिए, तो डिजाइन करने के बाद थ्रू ईमेल जीमेल कैन सेंड टू द इंडिविजुअल यूजर्स और ब्रांच ऑफिस. तो अलग अलग लोगों दुनिया पर जिनको भेजना है, कलेक्ट करना है, सो वो लोग अपना जगह पर रिमोट मीन्स उस जगह पर लिंक बन जाने के बाद बोलेंगे, कुछ टाइप करेंगे, चेंजेस वगैरह जो भी है, अपना ब्रांच उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन है क्या है, असली जिन्होंने भी, ओरिजिनल पर्सन, असली बंदा का पास ऑन द स्पॉट थ्रू नेट उस कंप्यूटर में, उसका मेल में सेव होता रहता है. इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक सिंपल स्टेटमेंट आपको भेजा है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट पूरा करने के बाद सेव करके फिर दोबारा उस स्टेटमेंट को क्या करना है, एज ए अटैचमेंट भेजना पड़ेगा. लेकिन ये गूगल शीट में, गूगल डॉक्यूमेंट में क्या है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट ओपन करके डॉक्यूमेंट एडिटिंग, चेंजिंग, डाटा एंट्री वगैरह करने के, सिर्फ क्लोज करने की वजह से तुरंत जो भी आपने काम किया है वो डाटा जिन्होंने भेजा उनका पास डायरेक्टली जाता है. दैट इज द मेन एडवांटेज. Nowadays in the world, in all the offices, they are using the new concept
Google Sheet or Google Documents, they can collect the instant information immediately. डॉक्यूमेंट्स का द्वारा ही हर जगह पर, हर कंपनी में ऑफिस से व्यक्तिगत इंडिविजुअल एम्प्लॉय से वगैरह कलेक्ट करने गूगल शीट्स को, गूगल डॉक्यूमेंट्स को ही काम में ले रहे हैं। ईमेल तो सबको पता है, मेलिंग्स वगैरह यूट्यूब को पता है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब गूगल ड्राइव, suppose some as a IT student, some person means some of the students are not having upon the Google Drive. So the Google Drive is inbuilt in the Gmail, so it is one of the storage area. So then there is no need to keep personal information or company information, presently working documents separately. आप एक पेन ड्राइव का अंदर कैरिंग करने के लिए, CD साथ ले जाने के लिए, या मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपना मतलब जर्नी करते समय पर एक ब्रीफ केस के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट्स का साथ घूमने की जरूरत, अपना जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स यू कैन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आल्सो यू कैन सेंड टू अदर्स थ्रू ईमेल्स, यू कैन एक्सेस इट। एक बार अपने एक अपना स्थान छोड़ के लोकल मींस मतलब डाटा ताकि अपने कंप्यूटर में है, लोकल सर्वर में, लेकिन अब जी ड्राइव में स्टोर करने के वजह से आपने सपोज कलकत्ता ब्रांच ऑफिस से दिल्ली हेड ऑफिस, दिल्ली में आने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को अंदर सेव किए, तो फिर तुरंत आप अपना गूगल ड्राइव से एक्सेस करके मींस करना और भेजना है, यानी देयर इज नो नीड टू कैरिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद अस। हम अपना साथ पकड़ के मतलब जाने के लिए जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ दूसरी advantage is if you want to send the entire folder or a heavy huge information through mail, so that is possible through Google Drive. I am telling the simple basic things, I don't really confusion। और क्या होता है heavy size को क्या कहते हैं, नहीं करते, it is not possible through send that email, that time you can send the same thing through Google Drive। जी ड्राइव का अंदर स्टोर करके फिर जी ड्राइव से दूसरी लोगों को आप हेवी स्टोरेज इंफॉर्मेशन मेल कर सकते। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो ईमेल के अंदर रखने से वजह से कई बार क्या हो सकता है, मतलब कई बार डिलीशंस वगैरह हो सकता है। जी ड्राइव में एक स्पेस है, जैसे हमें पेन ड्राइव है, उसी तरह एक स्टोरेज है यूजर के लिए प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करके फिर फ्यूचर काम में ले सकते। तो इसका मतलब क्या, लास्ट क्लास से अगर कंपेयर करेंगे तो आज के क्लास में हम इतना क्लियरली डिस्कस की फिर इसका मतलब क्या, अलग अलग ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स है, करते क्या है, फिर अलग अलग अब कौन सी कंपनी का अपने पर what are the various types of the browser softwares, so when was introduced ब्राउजर सॉफ्टवेयर इत्यादि चीजों का बारे में, फिर सब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिर गूगल क्रोम का एप्स का बारे में, एड्रेस बार वगैरह, बटन्स वगैरह हमने जो भी डिस्कस किया इत्यादि चीज डिस्कस किया है। नाउ फ्रेंड्स, इस वेब टर्मिनोलॉजी डिस्कस्ड, व्हाट इज मेंट बाय द HTML वेब पेज वगैरह, आई वांट देन सिस्टम यूनिक नेम्स गिवन टू ईच वेबसाइट। हमने कहा करेगा इंटरनेट एक्सेस वाया www, एवरी कंप्यूटर और एक डिवाइस having an unique IP address, internet protocol address. Through that IP address only you can communicate it. But here it is a very remember that human being, इंसान के लिए याद रखना मुश्किल का करने के लिए this one domain unique name given to each website, system in which domain names are interpreted in this the internet work address, domain names are easier to remember than the IP address। IP address को याद करने के बाद हमको एज इंसान होने के बावजूद हम आसान से नेम्स को याद कर नेम को हम याद रख सकते हैं। The DNS serves as for the web by locating and addressing devices in a worldwide network। अगर आपने इंटरनेट पर एंटायर वर्ल्ड, इंटरनेट का मतलब बताया हमने ग्लोबल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स,
व्यू हाईवे इंफॉर्मेशन, ग्लोबल विलेज, बहुत सारे डेफिनेशन हमने देखा है। तो नेटवर्किंग को कहते हैं हम इंटरनेट। तो है ना, अलग अलग डिवाइसेस को करने में, एड्रेस पहचानने में डीएनएस द्वारा ही आइडेंटिफाई करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन is the google.co.in. To use the Wikipedia is wikipedia.org. The domain name consists of two parts. One is the name of the domain, second one is the extension. Okay, so the name of the domain comes before the dot. Dot symbol से पहले domain name, फिर dot का आगे extension. Okay, वही बता रहा है। The name of the domain name comes before the dot symbol and the extension comes after it. मतलब डॉट का बाद। A web extension tells the kind of organization and the country it belongs. तो एक डोमेन का आगे जो डॉट का आगे जो लिखते हैं 3-4 लेटर्स एक्सटेंशन है, वो यही कहलाते हैं कि किस कंपनी में किस टाइप ऑफ डोमेन मींस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या तो गवर्नमेंट है, और किस कंट्री का, किस देश का ये बिलोंग करते रहते हैं, इत्यादि चीजें वो एक्सटेंशन बताते रहते हैं। कंट्री का नेम मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का किस टाइप ऑफ। A web extension tells the kind of organization and the country it belongs. ये है डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। एक डोमेन नेम से एंटिटी नेम, देखिए एग्जांपल्स दिया। लास्ट टाइम कुछ अजीब जैसे अलग अलग टाइप किया, समझ नहीं था, फिर मैंने इसको अपडेट किया क्लियरली आपको अंडरस्टैंड समझने के लिए। कमर्शियल के लिए एक वेबसाइट का आगे .com है तो इसको आप ये समझ लिए ये कमर्शियल है। एक डोमेन आगे .gov भी लिखा है वेबसाइट का आगे तो गवर्नमेंट है। ओके, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करते थे, गवर्नमेंट सर्विस ओनली, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो मोर लगाते रहते उस कवर पर, ताकि ये भारत सरकार तरफ से भेजा गया कवर है ये। अगर किसी ने सपोज इसको मिसयूज किया, कुछ और का गलत काम किया तो वो पनिशेबल है, so that will indicate that power. In the same way, so .gov will indicate the government department, .org will indicate, .net means networking का, .edu means MILN military का, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, so ARO एयर ट्रांसपोर्टर के लिए, इंटरनेशनल .int। अब कंट्री की बात, देश के नाम के लिए आगे साइड, ओके, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au। कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स मैंने बताया, इंडिया के लिए .in, पाकिस्तान के लिए .pk, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए US, यूनाइटेड किंगडम .uk, जापान के लिए .jp, फ्रांस के लिए .fr, साउथ अफ्रीका के लिए .za, स्पेन के लिए .es। कुछ कंट्रीज हैविंग कुछ अलग डिफरेंट है डोमेन एक्सटेंशन। कनाडा के लिए .ca, हांगकांग के लिए ओके, so these are the domain names. And now we have a little bit time, but I want to finish this email today itself. Friends, please cooperate with us, don't feel any otherwise bonus. So discussed about this electronic mails, यानी email में कहते रहते हैं, तो का full form is electronic mail है। So we can send the mails through electronically, means digital information, means through internet। पहले physically postal departments और special messengers, हम सब parcels कहते हैं ना, पार्सल गाड़ी आया हुआ है। अभी आजकल दिन में लॉकडाउन के वजह से सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, मींस वेजिटेबल्स, होम नीड्स, जो भी चीज है नवेडेज ऑनलाइन में अधिकतर लोग, जिला में रहने वाले वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाने में खतरा है। हाँ, there is means risk to go to the outside to enter in the population locations, so due to this coronavirus, so people are nowadays online purchasing, online जो भी है marketing। So मेरे can in the through postal department or special messenger, after introducing this internet networking and internet, electronic mailing concept was introduced. So electronic mailing means sending and receiving the messages instantly from one computer to another computer। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को भेजने का या तो रिसीव करने का तरीका है। One computer to another computer in a company, entire world, one location to another location, Calcutta to Delhi, Calcutta to Chennai, anywhere, anywhere, in any means any time world। So दुनिया पर कहीं करने से कहीं किसी भी टाइम पर 24/7 आप मेल्स को भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। Okay, so by using this email, people can send and receive the messages instantly from one computer to another computer। जैसे गूगल फॉर्म के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इसी तरह
तुरंत, अभी कभी जब इसमें भेज दिया, सबमिट बटन, सेंड बटन क्लिक किया तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर रिसीवर कैन, that is the main advantage, and this is also cheaper. Down next slide. Allows us to communicate quickly with the peoples around the world at any time. That is the main advantage. दुनिया पर कहीं करने से किसी से भी हम बातचीत कर सकते हैं. Suppose some of the peoples means some relatives, brothers or sisters, my parents are living in out of country. If you want to communicate, so then if you want to send something, information, heavy information, not the simple chatting, so then that time the email is much more helpful. Okay, तो व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप से क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे सिम कम्युनिकेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सेंड, ओके, so friends, you the attachments such as the pictures, songs, videos, etc. along with an email with the cost of local calls. अभी भी इससे भी बहुत कम है. लोकल टेलीफोन कॉस्ट से, जैसे एसटीडी में क्या करते थे लोग, बिफोर कम्स इनटू दिस cell phones or mobile phones, people are using land phones and trunk calling system, international, and these calls purpose the morning and night time people are used to communicate because of the night time. that early hours में क्या सस्ता पड़ता था कॉल रेट्स, में लोग क्या करते थे, पब्लिक टेलीफोन लाइन लगाता रहता. डे टाइम इट विल टेक मच मोर, प्राइस विल बी इंक्रीज, इनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था. क्या अब जब ये इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन, यू कैन सेंड योर इंफॉर्मेशन मींस लोएस्ट प्राइसेस in, I think it is in prices only, not the rupees, prices. Two parts, one is the header, contains name and address of the recipient, तो उसका, second one is body, means information, message जो भेजना चाहते हो. अलावा ऑलरेडी आपका पास टाइप स्टेटमेंट्स मान लीजिए, लेटर्स मान लीजिए, some audio, whatever it may be. So all these things you can also send as an attachment. ऑलरेडी आपने पहले टाइप करके रखा है एक लेटर, एक डॉक्यूमेंट 10 पेजेस, 20 पेजेस में 10-20 pages, some video, some orders, okay, so then those things also you can send it. उन चीजों को भी हम ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन टाइपिंग करने की जरूरत नहीं, दोबारा एज अटैचमेंट ईमेल करते समय पर उन चीजों को अटैच कर सकते हैं. बॉडी के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी टाइप्ड मैटर को फिर अटैच करके भी भेज. एक तो ईमेल हैविंग टू पार्ट्स, वन इज द हेडर, हेडर कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस. देन सेकंड वन इज विषय, कंटेंट्स, बॉडी कंटेन्स द मैसेज. ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव द मेल्स, वन नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस. अगर आप ईमेल भेजना है, नहीं तो ईमेल्स को रिसीव करने हैं आपको, सबसे पहले आपका पास एक ईमेल अकाउंट होना जरूरी है. ओके, सिमिलर एज ए पोस्टल एड्रेस. एक चिट्ठी कवर भेजना है किसी और को भी, हम दुनिया पर, तो क्या है, इसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए. मेन चीज पिन कोड है तो इट इज वेल हेल्पफुल टू फास्ट डिलीवर एंड कंपल्सरी डिलीवर सिस्टम. पिन कोड से क्या होता है, मेन टारगेट मीन जिस जगह पर जाना है, डेस्टिनेशन, उसको आसान से आइडेंटिफाई कर सकते. इसी तरह इंटरनेट पर मेल्स को भेजने के लिए, रिसीव कर हर इंसान के लिए, हर यूजर, कंपनी, फैक्ट्री, ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के लिए भी अपना ईमेल आईडी होना जरूरी है. विदाउट ईमेल आईडी वी कैन नॉट सेंड द एंड वी कैन नॉट गेट. सब द टू पार्ट्स. ईमेल एड्रेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सिंबल, एड्रेस, सिंबल. ईमेल एड्रेस के अंदर, ईमेल आईडी के अंदर स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अंडरस्कोर एक्सेप्ट करते हैं. वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आप. कॉम्बिनेशंस बनाना है, दो शब्दों का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. सपोज एक इंसान का नेम आगे फर्म में भी शुरू में क्या करते हैं, एनएसटी पहले एनवीटीआई नाम से होता था, एनवीटीआई नोएडा, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन नोएडा. तो गुरु अंडरस्कोर एनवीटीआई, तो गुरु नेम है कैंडिडेट का, एनवीटीआई फर्म, इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री, इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए अंडरस्कोर.
So what I'm telling here, so email address, email ID cannot allow the blank spaces. It is the name of the person or company name. User name, email ID में क्या है, company का नेम के हिसाब से आईडी बना सकते हो या तो कैंडिडेट का नेम के हिसाब से भी. Domain name, location of the person has accounts on the internet separated by a period, and then type of the organization is mentioned. Okay, means at the rate, जैसे ये है .com वगैरह. ईमेल में क्या करते हैं हम, suppose .com, gmail.com, right? These are the various companies offer the communication, email communications free of cost. ये देखिए Hotmail, Yahoo.com, Gmail, Rediffmail और भी बहुत सारे हैं. लेकिन so in these means companies you can create your account and then you can start emailing me, sending messages and receiving the messages through that your email ID only. That means जैसे बैंक का फंड है, बैंक में क्या पैसा हमने डिपॉजिट करना है, बचाना है, सेविंग करना है, अकाउंट खोलना जरूरी है. ठीक है. सो इसी तरह ईमेल भेजना है ना, तो ईमेल को रिसीव करना है, सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट होना जरूरी है. बस in the same way mobile, if you want to communicate to others, you first of all you can take one SIM. That SIM may be any company, Reliance, Airtel, Tata, whatever it may be, Docomo, but Vodafone. Like here, these are the different companies that offer for email servicing: Hotmail.com, Yahoo.com, Gmail. You can create your account in any one of these. Nowadays, in all way, people are Gmail. This is the latest one. It can accept all the features of the Microsoft products or GUI, all the things. So due to that reason, nowadays, maximum people are using the advantage of the emails. Local call rates. Messages are sent and received instantly. मतलब information हम भेज सकते हैं, भी कर सकते हैं. इस कहा database people are giving the instructions, you can send the information immediately through email. Then branch office people send that information through email quickly. Okay, so never get lost and do not reach wrong destination. Physical address में क्या होता है, postman confuse होके क्या कर सकते हैं, तो handwriting वगैरह दिक्कत है, तो एक पर्सन का मेल दूसरे पर्सन को दे सकता है, रॉन्ग डिलीवरी हो सकता है. ईमेल में ऐसे नेवर गेट लॉस एंड डू नॉट रीच रॉन्ग. फिजिकल लेटर में क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, साधारण लेटर भेजा आपने, हो सकते बीच में किसी ने पोस्टमैन ने किसी और पे चले गए, तो वो खोल के देखते हैं. बट हियर इन थ्रू दिस there is no loss of, and there is no the wrong address. That is the advantage. Attach pictures sorry videos, sounds to our email. ये तो डिस्कस किया हमने. पिक्चर्स को भेज सकते, वीडियोस को, साउंड्स को, whatever it may be. Send mails anytime and anywhere 24/7 and 365 days. सैटरडे संडे छुट्टी, नहीं तो नाइट भेज नहीं सकते, ऐसे कुछ नहीं. ओके, सो 365 डेज में 24 घंटे में कभी भी आप हफ्ते के अंदर 7 दिन में आप कभी भी ईमेल को काम में ले सकते हो. यू कैन रीड, प्रिंट, फॉरवर्ड, रिप्लाई और डिलीट द रिसीव्ड मैसेजेस. अगर आपके पास एक मेल आया हुआ है, इस मेल को एज इट इज किसी और को भेजना है विदाउट चेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन क्विकली, देन यू सिंपली फॉरवर्ड इट. अगर आपके पास एक मेल आया उसको रिप्लाई करना तो रिप्लाई. Nowadays I will shoot which options, ready-made options also available. You can simply select, click on one of the 3 options. Okay, information को हम रीड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, किसी और को भेजना है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिप्लाई भी दे सकते हैं. आप इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, काम होने के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हो. So these are the advantages of the emails. Okay friends, so I hope you people sir understand. Okay, we will meet once again tomorrow, means कल का क्लास में मिलेंगे. और एक चीज के साथ आप बोरनेस फील मत हो जाइए. You don't feel any boredness. Now we are sitting in our homes. Okay, there is no regular class, so we are in the under lockdown system. So my humble request is, as a students, I want to give some knowledge to my ITI students, COPA, DTP, DTP1CS.
So thank you for everyone to joining today class. Thank you all of you.